As you know, we are great believers in Lord Ram, and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम। जय श्री राम, and I pray for all of you. लेकिन एक सेकंड, जय श्री राम। शिव और पार्वती की बेटी अशोक सुंदरी का वर्णन मिलता है। एक बार शिव जी और पार्वती नंदन वन गए, जहां पार्वती जी ने कल्प वृक्ष देखा। पार्वती जी ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष से एक बेटी मांगी और एक खूबसूरत बेटी अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। पार्वती जी ने भविष्यवाणी की कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंश के नहुष से होगा। एक बार अशोक सुंदरी नंदन वन में थी, तब हुंड नामक एक राक्षस ने उन्हें देखा और विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और उसे नहुष के साथ अपने विवाह की भविष्यवाणी बताई। हुंड ने एक विधवा का वेश धारण करके छल से अशोक सुंदरी को अपने साथ चलने के लिए कहा। जब देवी को राक्षस के धोखे का पता चला तो उन्होंने उसे नहुष द्वारा मारे जाने का श्राप दे दिया और कैलाश पर्वत चली गई। श्राप के भय से हुंड ने शिशु नहुष को मारना चाहा, पर उसे एक दासी ने ऋषि वशिष्ठ की देखभाल में दे दिया। कुछ वर्षों बाद हुंड ने अशोक सुंदरी का अपहरण कर लिया और बताया कि उसने नहुष को मार दिया है। अंततः नहुष जीवित थे और बड़े हो गए थे। उन्होंने हुंड को मारकर अशोक सुंदरी से विवाह किया। हर हर महादेव। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। से लड़ता है पर ऐसा लड़ता है कि भैया कहीं का नहीं छोड़ता। बोलो जय बजरंगबली। लेकिन मूर्ख लोग लड़ाई कैसे करते? सामने फट फट मुंह चलाएंगे। न। फिर क्या? ऐसे लोग जेल में जाते हैं। बोलो जय बजरंगबली। शास्त्र कहता है, राधा बोलते ही जितने भी हमारे जन्म जन्मांतरों के रजिस्टर हैं ठाकुर जी सब फाड़ देते हैं। और सिर्फ फाड़ते ही नहीं, आगे भविष्य के लिए कोई कर्म पाप पुण्य लिखते भी नहीं। जिन्होंने महाभारत के युद्ध में खड़े होकर ताल ठोक कर ललकार कर कहा था, हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ। कहते हैं आपके जीवन का सबसे अच्छा संचालन तब होगा जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। अगर वासुकी का साइज 50 फुट था और उसका वजन जो भी रहा हो, उस शरीर का साइज क्या होता होगा जो उस वासुकी को अपने गले में धारण कर लेता था। भगवान श्री हरि जब 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं तब उस समय पृथ्वी का भार कौन संभालता है? नंबर 1, देवशयनी एकादशी के 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आती है, यानी 4 दिन गुरुदेवों ने संभाल लिया। नंबर 2, गुरु पूर्णिमा के अगले दिन सावन लग जाता है, तब 1 महीनों के लिए भोलेनाथ संभालते हैं। नंबर 3, सावन के बाद 19 दिन का भाद्रपद लग जाता है, जिसे श्री कृष्ण संभालते हैं। नंबर 4, भाद्रपद के बाद फिर आती है गणेश चतुर्थी 10 दिनों के लिए, जिसे श्री गणेश जी संभालते हैं। नंबर 5, गणेश चतुर्थी के बाद 16 दिन का पितृपक्ष लगता है, जिसे पितृदेव संभालते हैं। नंबर 6, पितृपक्ष के अगले दिन नवरात्रि लग जाती है, जिसे माता रानी 10 दिनों के लिए संभालती है। नंबर 7, नवरात्रि के बाद आती है दिवाली, जिसे माँ लक्ष्मी अगले 10 दिन तक संभालती है। नंबर 8, सबसे आखिरी के 10 दिन कुबेर जी संभालते हैं। नंबर 9 और फिर आती है देवउठनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु जाग जाते हैं और वापस पृथ्वी का कार्यभार संभाल लेते हैं। सभी लोग कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। पता है राधे, इंसान के शरीर का सबसे सुंदर अंग दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो इस चमकते चेहरे का क्या फायदा। ओम करणांग बदनांग घोरांग मुक्तकेशी चतुर्भुजांग कालिकांग दक्षिणांग दिव्यांग मुन्नुमाला विभूषितांग शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वसाथी हरे देवी नारायणी नमस्ते। एक आदमी बोला, बाबा बहुत दिन हो गए, वो पड़ोसी जो है ना इतना परेशान किए कि आज उसको हम जान से मार डालेंगे, हम केवल आपसे बता रहे हैं। तो उनका अच्छा बेटा देखो हम ध्यान लगा के बताते, जैसे बालवत
और बोले बेटा वो 6 महीने में खुद मर जाएगा, तुम क्यों मारोगे, आजीवन कारावास भोगोगे। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब जब रोज मिलता ना पड़ोसी तो सोचता 6 महीने में मर जाओगे, कोई झगड़ा नहीं, बड़ा प्रसन्न रहने लगा। सब क्रोध चला गया। जैसे जैसे 6 महीना नजदीक आते गए उसका सारा द्वेष मिट चुका था। बाबा से कहा जब 6 महीना हो गया, बाबा मरा नहीं। बोले हम उसके मरने की बात थोड़ी कर रहे, तुम्हारे क्रोध की, तुम्हारे द्वेष की मरने की बात कर रहे। अब कह दो बाबा झूठे। महापुरुषों का जो पावन चरित्र है वो कोई महापुरुष ही समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो या फिर दुखी महसूस कर रहे हो तो ये 3 बातें याद कर लेना। असफलता के बिना कोई सफलता नहीं है। आप तब तक असफल नहीं हो सकते जब तक आप हार नहीं मान लेते। और याद रखें, हमारे मन के अंदर की सभी भावनाएं हमेशा के लिए नहीं होती। मेघनाद रामायण का एक ऐसा पात्र था जिसे स्वयं वाल्मीकि जी ने सबसे शक्तिशाली योद्धा बताया है। वह रावण का पुत्र था और इंद्रदेव को परास्त करने के कारण ब्रह्मा जी ने उसे इंद्रजीत नाम दिया था। रामायण युद्ध में रावण की ओर से केवल वही एक ऐसा योद्धा था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णव अस्त्र थे और जो 2 बार विजयी होकर लौटा था। यह तो सभी जानते हैं कि मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों और नक्षत्रों को बंदी बनाकर उन्हें उनके उच्चतम स्थान में रहने का आदेश दिया था, जिससे उसका पुत्र शक्तिशाली पैदा हो। किंतु आखिरी समय में शनिदेव 11वें से 12वें घर में प्रवेश कर गए, जो अंत में मेघनाद की मृत्यु का कारण भी बना। किंतु मेघनाद की मृत्यु लगभग असंभव थी, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जब भी वह कुलदेवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करेगा तब उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा और जब तक वह उस रथ पर रहेगा तब तक कोई भी उसका वध नहीं कर पाएगा और उसका वध केवल वही मनुष्य कर पाएगा जिसने 12 वर्षों से सोए बिना कठोर ब्रह्मचर्य और तपश्चर्य का पालन किया हो। इसी कारण लक्ष्मण जी ही मेघनाद का वध कर सकते थे, क्योंकि वे 14 वर्षों से सोए। दुर्भाग्य है उस उपासक का जो चाहे और उसको प्राप्त हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ सह गया, उसे वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी को किसी साधना से नहीं। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो भगवान ने अर्जुन को कहा, चल भाई अब जरूरत है उसको, तो वानर की जरूरत है, वर मांगा था ना, अब मांगने चलते हैं। बोले मैं नर हूं, मुझे वानर की क्या जरूरत। बोला बेटा तू तो नर है, तेरे सामने तो नारायण को जरूरत थी उसकी, चल मांग। बोला आप साथ चलो, अकेला नहीं जाता, खतरा है। तो भगवान साथ आए, हनुमान जी को बोला चलो भाई अब युद्ध टल नहीं रहा, आपकी बहुत जरूरत है। हनुमान जी ने बोला शर्त है, मैं बिना भक्ति के रह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले वहाँ लड़ाई होगी कि सत्संग होगा। बोला शर्त यही है, वहां तो हमारे राम जी भी हमारे को लड़ाई के बीच में भी ज्ञान देते थे। कृष्ण भगवान ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा भी काम करते हैं, चलो सही, मेरे सर पर ही बैठ जाना लेकिन चल। तो कहते हैं कि हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन का तो बहाना था। भगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। सबसे ब्यूटीफुल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका दिल करुणा से भरा हुआ है तो वो हमारी श्री स्वामी जी, लाली जी। एक बार जो उनसे जुड़ जाएगा, एक बार जिसके हृदय में राधा नाम बैठ जाएगा, वो दुनिया में